Hello friends, welcome to our channel Edugram Academy. Myself Megha Kumar and the faculty member your course. तो आज हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब जंतुओं का वर्गीकरण के बारे में। तो फ्रेंड्स पहले चैप्टर में पहले यूनिट में मैंने क्या पढ़ा था, जंतुओं की उत्पत्ति एवं जैव विकास, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन। तो नेक्स्ट यूनिट है फ्रेंड्स जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं, ये हमारे सारे एडुग्राम एकेडमी के मेंबर और हमारे जितने भी इस एंड्रॉयड ऐप पे अवेलेबल है कोर्स, जो भी कोर्स करवाया जाता है वो इस एंड्रॉयड ऐप पे अवेलेबल है। सो आप लोग इस एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से लिंक से सारे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 30 जून तक अभी ऑफर चल रहा है, 90% ऑफ चल रहा है सारे कोर्स पे, तो आप यहाँ से जुड़ के इसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं अपने चैप्टर पे, यूनिट पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसका पहला इंट्रोडक्शन। जीवन की उत्पत्ति के समय से विभिन्न स्तर के सरल जंतुओं में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप जटिल जंतुओं का विकास हुआ। पहले फ्रेंड्स जीवन की उत्पत्ति हुई, उसके बाद फिर धीरे धीरे जंतुओं सबका विकास होने लगा, डेवलप होने लगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है जंतुओं के वर्गीकरण के अध्ययन से इनकी विकास प्रवृत्ति का भी अध्ययन किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट। अब है वर्गीकरण विज्ञान। समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर जीव जातियों के छोटे बड़े समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। तो फ्रेंड्स वर्गीकरण किसे कहते हैं? समानताओं व असमानताओं के आधार पर जीव जातियों के छोटे बड़े समूहों में बांटना ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वर्गीकरण। तो अब है टेक्सोनोमो शब्द का प्रयोग सबसे पहले डी कंडोले ने 1813 ईस्वी में किया। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या क्वेश्चन निकल रहा है? टेक्सोनोमो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया और कितने ईस्वी में किया? तो टेक्सोनोमो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया फ्रेंड्स? डी कंडोले ने, और कितने ईस्वी में? तो 1813 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है वर्गीकरण सिस्टमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। सिस्टमेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने 1735 ईस्वी में किया। तो फ्रेंड्स सिस्टमेटिक का प्रयोग किसने किया पहले? तो कैरोलस लिनियस ने, कितने ईस्वी में? 1735 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स आइए चलते वर्गीकरण के दो मुख्य उद्देश्य। वर्गीकरण का दो मुख्य उद्देश्य कौन कौन सा है? अध्ययन की सुविधा एवं प्राकृतिक विकास संबंधों का स्पष्ट बोध कराना है। विटटेकर ने 1969 ईस्वी में जीवधारियों को 5 जगत प्रणाली के अनुसार बांटा। कितने भागों में बांटा फ्रेंड्स? तो 5 जगत में। कौन बांटा फ्रेंड्स? तो विटटेकर ने, कितने ईस्वी में? 1969 ईस्वी में। तो इस पांचों में फर्स्ट पहला कौन है फ्रेंड्स? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। जगत मोनेरा और जगत प्रोटिस्टा दोनों की स्थापना अर्नस्ट हैकल ने की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहा है? जगत मोनेरा और जगत प्रोटिस्टा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी फ्रेंड्स? अर्नस्ट हैकल ने। नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति फर्स्ट टॉपिक है। द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने प्रतिपादित किया। तो फ्रेंड्स द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया? कैरोलस लिनियस ने। लिनियस ने अपनी पुस्तक के 10वें संस्करण 1758 में, जो ये पब्लिकेट हुआ था, जीव जातियों का नामकरण द्विनाम पद्धति से किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव के नाम में 2 शब्द होते हैं। प्रथम शब्द वंश का एवं द्वितीय शब्द जाति का होता है। तो फ्रेंड्स कितने भागों में बांटा इसको? 2 भागों में, 2 शब्द में इसको बांटा। प्रथम किसके नाम से होता है? शब्द वंश, और दूसरा जाति के नाम से। वंश नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी में बड़ा लिखा होता है तथा जाति नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी में छोटा लिखा जाता है। वंश एवं जाति का नाम इटैलिक पद्धति द्वारा लिखा जाता है। जैसे मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। तो मनुष्य का फ्रेंड्स यहाँ पे जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का होमो सेपियंस। अब है त्रिनाम पद्धति। इस प्रकार के वर्गीकरण में वंश, जाति एवं उपजाति के नामों से सम्मिलित किया जाता है। किस किस में फ्रेंड्स? वंश में, जाति में, उपजाति में के नामों से सम्मिलित किया जाता है। द्विनाम पद्धति में क्या था फ्रेंड्स? उसमें वंश और जाति के नाम से जाना जाता था, और इसमें वंश, जाति एवं उपजाति के नामों से सम्मिलित किया जाता है। तो फ्रेंड्स तृतीय नाम उपजाति भी अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखा जाता है। कौवे का वैज्ञानिक नाम
कोर्वस स्प्लेंडेंस है। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, कौवे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या है फ्रेंड्स, कोर्वस स्प्लेंडेंस। भारत, लंका तथा बर्मा में कौवे की स्थानीय आबादियाँ हैं जिनमें कुछ अंतर होते हैं। भारतीय कौवे को कोर्वस स्प्लेंडेंस, भारतीय कौवे को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, कोर्वस स्प्लेंडेंस। वर्मी कौवे को कोर्वस स्प्लेंडेंस तथा लंका के कौवे को कोर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटिगेटस के उपजातीय नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट है जंतुओं के सामान्य लक्षण। प्रजनन, प्रत्येक जंतु अपने जीवन की किसी न किसी प्रावस्था में गमनशील होता है। जो जंतु वयस्क प्रावस्था में स्थानबद्ध होते हैं उनके जीवन वृत्त में भी गमनशील शिशु प्रावस्था अवश्य होती है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है पोषण। सभी जंतु परपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन पादपों या जंतुओं का भक्षण कर प्राप्त करते हैं। पोषण, ये जो फ्रेंड्स सभी जंतु पे परपोषी होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ये अपना भोजन पादप एवं जंतुओं का भक्षण कर प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है उत्तेजनशीलता। क्या है, उत्तेजनशीलता के कारण ही सर्दी, गर्मी, प्यास, भूख, स्पर्श आदि उद्दीपनों का बोध होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से सर्दी गर्मी पूछा जाएगा, इन सब का किससे होता है, तो उत्तेजनशीलता से। उत्तेजनशीलता से ही किसका होता है, सर्दी, गर्मी, प्यास, भूख, स्पर्श आदि का उद्दीपनों का बोध होता है। यह मुख्यतः तंत्रिका तंत्र के कारण संभव है। अब है उपापचय। शरीर में होने वाली विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रतिक्रिया उपापचय कहलाती है। फ्रेंड्स तो यहाँ से क्या क्वेश्चन निकल रहा है, उपापचय किसे कहते हैं या फिर उपापचय क्या है? तो उपापचय क्या है फ्रेंड्स, शरीर में होने वाली विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रतिक्रियाएं ही उपापचय कहलाती है। अनुकूलता, प्राणी का स्वयं को वातावरण के अनुरूप ढाल लेना अनुकूलता कहलाता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप जिस माहौल में जाएगा आपको खुद उस माहौल में ढाल लेना ही अनुकूलता कहलाती है। तो पहाड़ों पर, जंगल में तथा जल में रहने वाले प्राणी सभी अपने अपने वातावरण के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। अनुकूलता विकास के लिए आवश्यक है। अब फ्रेंड्स प्रजनन तथा भ्रूणीय विकास। जंतुओं में लैंगिक प्रजनन आदर्श रूप से होता है, कुछ में अलैंगिक प्रजनन भी होता है। जायगोट का विदलन द्वारा विभाजन होता है जिसमें विशेष प्रावस्थाओं द्वारा भ्रूणीय विकास के पश्चात नए जंतु का जन्म होता है। अब निषेचन, दो युग्मों के आपस में मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से पूछा जा सकता है निषेचन किसे कहते हैं? तो निषेचन क्या है, दो युग्मक, दो जायगोट आपस में जो मिलते हैं या फिर उसके आपस में जो प्रक्रिया कराई जाती है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, निषेचन। निषेचन दो प्रकार का होता है। तो फ्रेंड फर्स्ट क्या है, बाह्य निषेचन, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मादा के शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या है फ्रेंड्स, सितारा, मछली, मेढक आदि। इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब देन सेकेंड है अंतर निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को अंतर निषेचन कहते हैं। जैसे उदाहरण सरीसृप, पक्षी और स्तनी। अब फ्रेंड्स संघ प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय प्राणी। प्रोटोजोआ का प्रथम अध्ययन ल्यूवेनहॉक ने किया। किसने किया था फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ का प्रथम अध्ययन ल्यूवेनहॉक ने। कितने ईस्वी में, 1677 ईस्वी में। गोल्डफश 1817 ने इस संघ को प्रोटोजोआ नाम दिया। तो फ्रेंड्स पूछा जा सकता है प्रोटोजोआ का नाम किसने दिया, तो गोल्डफश ने प्रोटोजोआ का नाम दिया। और कितने ईस्वी में, 1817 ईस्वी में। इनके अध्ययन को प्रोटोजोआ का विज्ञान कहते हैं और इसके अंदर जितना भी अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ का विज्ञान कहते हैं। अब इनके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। प्रोटोजोआ संघ के जंतु जलीय तथा एकल रूप में रहते हैं। यह एक रूप में रहते हैं। इनका शरीर नग्न या महीन पेलिकल द्वारा ढका होता है, कुछ में कठोर खोल बंद में होता है। इनमें गमन के लिए पादवा, अमीबा, कशाभिकाय, युग्लिना में तथा रोमाव पेरिमीशियम में पाए जाते हैं।
इनमें पोषण प्राणीसम, पादपसम, मृतोपजीवी या परजीवी होता है। प्राणीसम सदस्यों के पाचन खाद्य ध्वनियों में होता है। अब यह अंतःकोशिका श्रम विभाजन प्रदर्शित करते हैं। कौन सा विभाजन फ्रेंड्स प्रदर्शित करते हैं? तो श्रम विभाजन। इसलिए प्रोटोजोआ को जीव द्रव के स्तर पर गठित जंतु कहते हैं। प्रोटोजोआ को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जीव द्रव के स्तर पर गठित जंतु भी कहा जाता है। इनमें उत्सर्जन संकुचनशील रिक्तिका द्वारा अथवा शारीरिक सतह से होता है। इसका उत्सर्जन किससे होता है फ्रेंड्स? रिक्तिका द्वारा, संकुचन रिक्तिका द्वारा तथा शारीरिक सतह से होता है। इनमें जनन अलैंगिक या अलैंगिक होता है। जनन के लिए यह प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में सुरक्षा के लिए परिकोष्ठन की व्यापक क्षमता होती है। उदाहरण में क्या है फ्रेंड्स? अमीबा, पैरामेशियम। देन सेकेंड पॉइंट, मनुष्य से संबंधित कुछ प्रोटोजोन्स, जैसे फर्स्ट क्या है? ट्रेपेनेसोमा गेबियंस। फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स? ट्रिपेनेसोमा गेबियंस। यह मेस्टिगोफोरा वर्ग का द्विपर्पोषी जीवी है। किसका फ्रेंड्स? मेस्टिगोफोरा वर्ग का द्विपर्पोषी परजीवी है। इसका खोज फोर्ड ने किया था। तो फ्रेंड्स पूछा जा सकता है द्विपर्पोषी का खोज किसने किया था? तो फोर्ड ने किया था। कितने ईस्वी में? 1901 ईस्वी में। मनुष्य में इसका वाहक सीसी मक्खी अर्थात ग्लोसिना पैल्पेलिस है। यह मनुष्य में निद्रा रोग उत्पन्न करता है। अब लिस्मीनिया डोनावानी यह मेस्टिगोफोरा वर्ग का द्विपर्पोषी जीवी है। यह भी लिस्मीनिया जो है फ्रेंड्स, लिस्मीनिया डोनावानी, यह भी मेस्टिगोफोरा वर्ग का द्विपर्पोषी परजीवी है। इसका वाहक बालू मक्खी अर्थात फ्लीबोटमस है। यह मुख्यतः यकृत व प्लीहा में रहता है। कहाँ रहता है फ्रेंड्स? यकृत और प्लीहा में। यह मनुष्य में काला अजार या दमदम ज्वर द्वारा उत्पन्न होता है। अब ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। यह एक परजीवी है जो स्त्रियों की योनि में पाया जाता है तथा ल्यूकोरिया उत्पन्न करता है। कौन फ्रेंड्स? ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस जो है यह स्त्रियों के योनि में पाया जाता है और यह ल्यूकोरिया उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है फ्रेंड्स? तो ल्यूकोरिया को उत्पन्न करता है। अब है बेलेंटिडियम कोलाई। यह क्या है फ्रेंड्स? बेलेंटिडियम कोलाई यह सिलिएटा वर्ग का एक परजीवी वर्ग है। किस वर्ग का फ्रेंड्स? सिलिएटा वर्ग का परजीवी है जो मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है तथा पेचिश का कारक है। अब फ्रेंड्स देखिए सेकेंड टॉपिक क्या है? संघ पोरीफेरा छिद्रधारी जंतु। पेरीफोरा जो है फ्रेंड्स, पेरीफेरा शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट ग्रांट ने 1825 ईस्वी में किया था। तो फ्रेंड्स पेरीफोरा शब्द का प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट ग्रांट ने। कितने ईस्वी में? 1825 ईस्वी में। संघ पेरीफोरा में स्पंजों को रखा गया। संघ पेरीफोरा में किसे रखा गया फ्रेंड्स? स्पंजों को। जॉन एलिस ने 1765 ईस्वी में स्पंजों की जंतु प्रवृत्ति के बारे में बताया। किसने बताया फ्रेंड्स? जॉन एलिस ने। किसके बारे में? स्पंजों के बारे में, स्पंजों की जंतु प्रवृत्ति के बारे में। कितने ईस्वी में? 1765 ईस्वी में। स्पंजों के अध्ययन को पेराजूलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड्स जिसमें स्पंज के बारे में अध्ययन करते हैं, स्पंज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पेराजूलॉजी। स्पंजों का शरीर गठन कोशिकीय स्तर का होता है। अब फ्रेंड्स प्रमुख लक्षण, इसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? सभी स्पंज जलीय, अधिकांश समुद्री, बहुत कम स्वच्छ जलीय, एकल या सामूहिक होते हैं। इनका शरीर छिद्रयुक्त होता है। छिद्र दो प्रकार के होते हैं, आस्टिया तथा आस्कुलम। छिद्र कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? दो प्रकार के, आस्टिया तथा आस्कुलम। स्पंजों के शरीर की मध्य शरीर गुहा स्पंज गुहा या पैरागैस्ट्रिक गुहा कहलाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या क्वेश्चन निकल रहा है? पैरागैस्ट्रिक गुहा किसे कहते हैं या स्पंज गुहा क्या है? तो फ्रेंड्स स्पंजों के शरीर की मध्य शरीर गुहा को स्पंज गुहा या पैरागैस्ट्रिक गुहा कहलाती है। जंतुओं में नाल तंत्र केवल स्पंजों में पाया जाता है। अब फ्रेंड्स
कीप कोशिकाओं या कॉइनेसाइटस की उपस्थिति स्पंजों का एक विशिष्ट गुण है। स्पंजों का विशिष्ट गुण क्या है फ्रेंड्स? कीप कोशिका या कॉइनेसाइट्स स्पंजों का विशिष्ट गुण है। सभी स्पंजों में लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। स्पंजों का कंकाल कंटिकाओं या स्पंजिन तंतुओं अथवा दोनों का बना होता है। किसका किसका फ्रेंड्स बना होता है? कंटिकाओं या स्पंजिन जंतुओं अथवा दोनों का बना होता है। स्पंज अमोनिया उत्सर्गी होते हैं। भ्रूणीय विकास में पेरेनाकाइमूला या एम्ब्लिब्लास्टुला अवस्था पाई जाती है। अब फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण स्पंज यूप्लेक्टेला वीनस की फूलों की टोकरी। यूप्लेक्टेला क्या है फ्रेंड्स? ये स्पंज है और ये वीनस की फूलों की टोकरी। हाइलोनीमा कांच की रस्सी रूपी स्पंज। यूस्पांजिया स्नान स्पंज या कैसा होता है? स्नान स्पंज होता है। क्लायोना कैसा होता है फ्रेंड्स? बेधक स्पंज होता है। क्लायना एक है फ्रेंड्स क्लाइओना, एक है क्लायना। यह मरमेडा के दस्ताने जैसा होता है। हिस्पो स्पंज या अस्सु स्पंज। अब है संगनिडेरिया। ल्यूकार्ट ने 1847 ईस्वी में इसे सिलेंट्रेटा नाम दिया। किसने फ्रेंड्स? ल्यूकार्ट ने 1847 ईस्वी में सिलेंट्रेटा